वो हमारे लोगों को मार रहे थे और हम इंडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे। मैं भी तो उनके अगेंस्ट जाता हूं ना, वो इसीलिए तो तपते हैं मेरे से सारे, इसीलिए तो मेरे खिलाफ है वो। मैं क्या करूं, मेरे खिलाफ है या नहीं है, मुझे रोटी पानी देते हैं वो, भाड़ में जाए वो सारे, मैं उनके ऊपर चल रहा हूं। मैं इसीलिए बाबर और रिजवान की सपोर्ट में लगा रहता हूं 24 घंटे, और मैं लगा रहूंगा इनकी सपोर्ट में, क्योंकि उनके पीछे अपने लोग भी और उनके पीछे इंडिया भी। ये इंडियंस यूट्यूबर घटिए सारे फारिग, वो हमारे लोगों को देख देख के बाबर आजम की, अब वो देख लो, वो भी वीडियोस बनाते हैं सिर्फ बाबर आजम के ऊपर। स्टीव स्मिथ का ये तो मुझे लगता है वो जैसे ये तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ के साथ नहीं, मतलब नहीं, ये पता क्या हो रहा था, एक मिनट, ये हो रहा था, आप लोगों ने अक्सर शादी की मूवीज देखी होंगी, उसमें ना एक बच्चा बिला वजह बीच में आता रहता है, ये वो वाला काम बाबर कर रहा था। दूल्हे की बहन हटा रही थी, कहीं पे पहली बॉल पकड़नी थी वो पकड़ी नहीं, दूसरी जो नहीं पकड़नी थी उसमें आ रहे। अच्छा, तो फिर आई बैटिंग के टाइम, बैटिंग का टाइम आया जी, तो फिर बाबर वाज नॉट रियली प्लेइंग अप टू द मार्क। बाबर के पूरे, मतलब मैं स्टैट भी साथ साथ निकाल लेता हूँ। स्टीव स्मिथ ने ना कल एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, ठीक है, अनबिलीवेबल। उनकी 34 मैचेस में वेरी नेक्स्ट ओवर इतना अच्छा था, 32 रन बनाए किए एक ओवर में, वो दैट वाज द रीजन। अब देखिए बाबर आजम से कोई छक्का नहीं लगा, एक भी छक्का नहीं लगा पूरी इनिंग्स में, उस तरह से बॉल नहीं आ रही थी, डॉट बॉल्स थी, उसके बाद अगली बॉल पे आप आउट हो गए। एक कमेंट है जस्सा कह रहे हैं गजलू आजकल समझदार हो गया है, की गल है। उससे पहले सुनते नहीं सी ना। अच्छा, ओके, कंटिन्यू। फिर अच्छा, कोई 2-3 या 4 बॉल्स ना बाबर आजम उस ओवर में डॉट बॉल्स खेल चुका था। बिल्कुल, आखिरी बॉल रह गई थी, बाबर ने लॉन्ग ऑन पे फेंका, बाबर ने कहा कि अगले ओवर में मैं आऊंगा। हाँ, अब वो ना उसपे कह लो कि रिंग के भी सिंगल ले सकते थे वो, इतना इजी सिंगल था। स्टीव स्मिथ ने कहा नो, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि अगला ओवर जो था उन्होंने पावर सर्ज लेनी थी। पावर सर्ज, आप थोड़ा सा उसको पावर प्ले की तरफ समझ लेंगे, इट्स इजियर टू हिट बाउंड्रीज, ठीक है। उसने कहा पावर सर्ज ले रहा हूं मैं, और इसमें शॉर्टर बाउंड्री होगी इस साइड पे। हमने जब 10 ओवर हुए थे तभी मैनेजमेंट जो आई थी, तब हमारा ये डिस्कस हुआ था कि पावर सर्ज लेनी है। मैंने कहा था जब शॉर्टर बाउंड्री होगी मैं उसको टारगेट करूंगा, इसलिए मैंने नहीं लेने दिया था। और बाबर वाज एब्सोल्युटली फ्यूरियस उस टाइम ना, कमेंटेटर्स ने भी ये कहा, और उसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में स्टीव स्मिथ से सवाल हुआ उसने भी ये कहा। अच्छा, अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन मार दिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, अनबिलीवेबल स्ट्राइकिंग। और ये वो बंदा जिसको हम कहते हैं क्लासिकल टेस्ट प्लेयर है, ये फैब 4 में आता है टेस्ट के। ही इज नेवर रियली एसोसिएटेड विद टी20 क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट। उनको टेस्ट और ओडीआई, मोस्टली टेस्ट के लिए हम जानते हैं कि एवरेज इतना अच्छा क्लासिकल बैटर। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं। बाबर आजम ने खेली 39 बॉल्स, ही स्कोर्ड 47 रन्स, 7 चौके, एक भी छक्का नहीं। और कितने डॉट बॉल्स थी बीच में, उसको छोड़ दें, इतना नहीं है मेरे पास, इतना नहीं आपके पास। 39 पे 47। स्टीव स्मिथ ने खेली 42 बॉल्स, 3 बॉलें ज्यादा बाबर आजम से, और उन्होंने बनाए 100 रन्स। भाई साहब, किंग बॉबी जो हैं वो एक दफा फिर से फेल हो चुके हैं। उधर गोरों ने, हर एक गोरे ने इस जो भी एपिसोड हुआ है 2 दिन पहले, उसके ऊपर कमेंट्स कर दिए हैं। उनके बारे में बात करेंगे, किसने क्या कहा है। हम सब समझ रहे थे कि भाई अब ये बहुत गुस्से में आएंगे, इनको जो सिंगल डिनाई की ना, अब देखो कैसे जवाब देंगे बल्ले के साथ। उन्होंने जवाब दे दिया कि बस मेरी तरफ से ना ही समझो। आज वैसे ख़त्म था उनका BBL। वो तो शुक्र है कि सैम करन जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो 4 मैचेस में ही दिखा देते हैं कि वो कितने इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। हमें 4 में 2 के अंदर ये जो है मैच जिता के चला गया है इनको, उसने एंड में जिता दिया, वरना गेम बन गई थी। ज़मान खान को ओवर दे सकते थे पहले, खैर ट्रिकी हो गई थी जो भी सिचुएशन थी इनका। जो बॉबी भाई की वो इस सीरीज़ के अंदर, मतलब इस लीग के अंदर आज ख़त्म हो चुकी थी। बिग बैश लीग में बाबर आजम का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया है या नहीं, इसका फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट, उनके बीच में मैच चल रहा है। जो ये मैच जीता वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा और बाकियों का सफ़र एंड। तो अगर सिडनी सिक्सर्स को और बाबर आजम को आगे खेलना है तो उनको ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके चांसेस हैं, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं अभी, बट व्हेन इट कम्स टू बाबर आजम, आज फिर एक उनका फेलियर हुआ। 1 रन किए 7 गेंदें खेलकर, बाटलर ने उनको आउट किया, आगे गेंद पिच किया, मिड स्टंप्स के अंदर गेंद था और पड़ के गेंद को हल्का सा बाहर निकाला। अब जो इनिशियल लाइन थी उसको देखकर बाबर आजम विप करने गए गेंद को लेग साइड के ऊपर, लेकिन चूंकि गेंद पड़ के हल्का सा बाहर को निकला टुवर्ड्स दी ऑफ स्टंप, तो बाबर आजम का लगा लीडिंग एज, ठीक है, क्योंकि वो यूं करने गए थे लेग साइड के ऊपर, लीडिंग एज लगा, चढ़ गई ऊपर, मिड ऑन पे कैच पकड़ा गया। 10 मैचेस हैं सर बाबर आजम के इसमें, बांग्लादेश कह रहा हूँ, बिग बैश लीग में 10 मैचेस, 10 इनिंग्स, 202 रन्स, 25 की बैटिंग एवरेज, 25.25 टू बी एग्जैक्ट, 104 का स्ट्राइक रेट, 104.12 और हाईएस्ट 58 है। 2 उन्होंने 50 स्कोर किए हैं, 19 उनके चौके हैं, 3 उनके छक्के हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ फेल शो। नहीं कुछ कर सके बाबर आजम BBL में फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी तक, और आगे भी चांसेस मुश्किल ही हैं। 10 मैचेस हैं, 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बाबर आजम सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। 6 मैचेस में वो सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। 4 मैचेस ऐसे हैं जिनमें वो डबल फिगर के अंदर गए हैं, और उसमें भी 2 50s, 1 47 है।
58 अगेंस्ट थंडर, 58 नॉट आउट अगेंस्ट रेनेगेड्स, फिर 47 अगेंस्ट थंडर, ये उनके, और एक उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट 14 बनाए थे। तो पाकिस्तान का तनवीर अहमद पूरी तरीके से पगला चुका है। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है और क्या कह रहा है। मतलब ये बात कर रहा है कि विराट कोहली 2 कौड़ी का खिलाड़ी है, बाबर आजम उससे बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये कह रहा है कि विराट कोहली का 1 शतक है, T20 में बाबर आजम के 3 शतक हैं, इसलिए बहुत महान खिलाड़ी है। और विराट कोहली के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, और मेरे बाबर आजम के बारे में दुनिया भर की वीडियो बनाते हैं लोग। अब जो भी वीडियो बनाएगा उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। मतलब अबे एक बात बता, BBL में 2 कौड़ी का प्रदर्शन कर रहा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तो लोग उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे, उसकी तारीफ थोड़ी करेंगे। जब खराब खेल रहा तो आलोचना है, आलोचना तो होनी है उसकी, जाहिर सी बात है। तो उसी को लेकर ये बोल रहा है कि जो लोग भी बाबर आजम के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों को भी बोल रहा है, साथ साथ हिंदुस्तान को तो बोल ही रहा है कि उन पर मोहसिन नकवी साहब से मैं कार्रवाई कराऊंगा और इनके यूट्यूब चैनल बैन कराऊंगा। ये कह रहा है ये पोर की तनवीर। आप पहले इसकी बातें सुनो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्या बोलना चाह रहा है आप, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप 1% लोगों में है। अब जब मैं कहता हूं ना हमेशा टॉप 1%, उसमें पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, उसमें पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी आते हैं, उसमें पाकिस्तान के एक्टर्स भी आते हैं, उसमें पाकिस्तान की जो टॉप की पर्सनैलिटीज हैं। अगर आप कोई पाकिस्तान की टॉप पर्सनैलिटीज निकालें ना हर लिहाज से, कोई टॉप 50 लोग आप निकालें, एक उनमें बाबर आजम है। तो जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, उनको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, उनको तल्ख बातें सुननी पड़ती हैं, उनको मेंटली तगड़ा होना पड़ता है। आप दुनिया के ग्रेट्स की लिस्ट निकाल के देखें, उनमें सारे लोग ऐसे होंगे जो मेंटली तगड़े हो जाते हैं टाइम के साथ। यहां पे आप हर बंदे का कसूर निकालेंगे, आप मेरा कसूर निकालेंगे, आप बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने वालों का कसूर निकालेंगे, आप बाबर आजम के जो फैंस उसकी बेहतरी नहीं चाहते उनका कसूर निकालेंगे, लेकिन अगर आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे तो सिर्फ वो बाबर आजम होगा, आप उसको ब्लेम नहीं करेंगे। और बाबर आजम शायद खुद भी बहुत अरसे से एक डिनाइल में है, और इस डिनाइल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं बाबर आजम को वर्ल्ड कप से ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं होगा, वो सिर्फ आपका बैकअप ओपनर है। अब एक ऑप्शन तो ये है, जिसने एक मैच खेला है आप उसको बैकअप ओपनर बना के ले जाएं, नहीं, आप उसको लेके जाएं जो इस टाइम डेस्परेट है फॉर्म के लिए, जो इस टाइम डेस्परेट है रन करने के लिए, जो इस टाइम तरसा हुआ है अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए। क्योंकि हिस्ट्री तो यह कहती है कि जब आपको खोया हुआ मुकाम हासिल करना होता है और आपको बड़ा मौका मिल जाए और आप कर जाएं, तो फिर वो मंजर देखने वाला होता है। बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मौके मिले हैं जहां पे उसको करना चाहिए था, लेकिन अभी भी एक आखिरी T20 का इवेंट उसकी प्रोफाइल में रहता है, जो ये वाला वर्ल्ड कप है। ये बाबर आजम का आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। आप बाबर को वर्ल्ड कप में लेके जाएं या ना लेके जाएं, ये बाबर आजम का आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, और इसका ताल्लुक सिर्फ आपके आने वाले टैलेंट से है। आपके पास पीछे इतना रॉ टैलेंट आ रहा है कि आप नई जगह ब्लॉक कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको नौजवानों की तरफ जाना पड़ेगा। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये जो स्क्वाड डिले हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये सिर्फ आखिरी मोमेंट तक देखना चाह रहे थे कि बाबर आजम शायद कुछ कर जाए। क्योंकि चाहे वो क्लब का मैच हो, चाहे वो डोमेस्टिक का मैच हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, चाहे वो लीग हो, वो भी बाबर के ताड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि इनके अपने लोग जब उसकी इज्जत नहीं करते तो हम उसकी इज्जत क्यों करें। जिस तरह मैंने आपसे पहले बोला कि ये कितने इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ बातें करते हैं, जिस तरीके से बाबर की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, कसम से मैंने भाई ये हालात किसी और कंट्री में नहीं देखे भाई, किसी और कंट्री में मैंने ये हालात नहीं देखे कि जो लोग उन्हीं के मुल्क का एक प्लेयर परफॉर्मेंसेस वाइज, देखो तो सही, अंधे हो, जाओ ना देखो जाके, उसकी परफॉर्मेंसेस देखो जाके, क्या किया हुआ उसने इस पाकिस्तान के लिए, देखो जाके। वो कोई लल्लू पंजू क्रिकेटर नहीं है। वो स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, वो तो घास ही नहीं डालता, वो उसको पूछता ही नहीं, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं। ओ भाई मेरे, जिस तरह हमारे लोग कहते हैं ना, ये कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि यार बिग बैश लीग में एक रूल है कि जी वो अपनी सुनते हैं, अपने हिसाब से खेलते हैं, वो जीतने के लिए खेलते हैं, ठीक है ना। चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर आ जाए, चाहे विराट कोहली आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे ब्रायन लारा आ जाए, चाहे पॉन्टिंग आ जाए, कोई भी आ जाए भाई, उन्होंने उसके साथ भी वही करना है जो ये तुम सारे कह रहे हो जी, बाबर के साथ जो किया और जो रिजवान के साथ किया, उन्होंने उसके साथ भी करना है। ये कोई आसमानों से नहीं उतर के आए हुए सारे। उसने एक सिचुएशन के हिसाब से किया जो कि कोई गलत नहीं था। मैं भी कह रहा हूं कोई गलत नहीं था। अगर बाबर इस पे नाराज है जो भी, बिल्कुल कोई गलत नहीं था। उसने सिचुएशन के हिसाब से देखा, उसने बोला
ये नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है, मैं चांस लेता हूं, यही पार्टनरशिप होती है, इसी को पार्टनरशिप कहते हैं कि तुम सेंसिबल खेलो, मुझे मौका मिलेगा, मैं मारूंगा। लेकिन कोई तारीफ नहीं होती उसकी, कोई तारीफ नहीं होती। यही जो कह रहे हैं बैठ के यूट्यूब चैनल्स पे कि जी इसको कहीं ना कहीं तो क्रिकेट खेलनी चाहिए ना वर्ल्ड कप से पहले, अब वो वहां चला गया है तो यार इसको खेलनी नहीं चाहिए थी, मतलब ये तो इसको जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों ना जाए भाई, वो खेलेगा, वो तुम लोग के आसरे पे बैठा हुआ, वो शर्म तो तुम लोग को आनी चाहिए। उसको सपोर्ट करो यार, कोई मसला नहीं, डिफरेंट कंडीशन। अब ये जितने भी बातें कर रहे हैं वर्किंग, 2 नंबर की इनकी वर्किंग होती है। जाके देखो कितने ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी बिग बैश में रन्स किए। फिन एलन दूसरे नंबर पे, उसके बाद मेरे ख्याल 8वें 9वें नंबर पे टिम साइफर्ट, और उसके बाद ओवरसीज प्लेयर 20वें नंबर पे वो बाबर आजम है। 3 गेंदें ज्यादा और 53 रन ज्यादा, 9 छक्के 5 चौके। तो अब उनमें से 4 चौके तो अगले वाले ओवर में ही थे, वो 4 छक्के थे। अब आप ये देखें कि बाबर को, अब मेरा सवाल ये ना कि बाबर आपको किस चीज पे गुस्सा आ रहा है? अपने या तो आप अच्छा खेल रहे हो ना, तो फिर अगले ने स्ट्राइक ना दिया आपको, तब आपको गुस्सा आना चाहिए, या आप बड़ी आउट क्लास हिटिंग कर रहे हो, खेला आपसे नहीं जा रहा, अगला बंदा जो बड़ा बेहतरीन खेल रहा है वो आपको कह रहा है, तो आप क्या ईगो पे लेके जा रहे हो, फिर आपको मसला हो रहा है। तो वही वाली बात ना कि उनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। वो जो आपकी अपने ऊपर नहीं आया, उनको आया स्टीव स्मिथ के आया ऊपर। स्टीव स्मिथ और जो पहले जो फर्स्ट इनिंग्स से भी आपकी जो झड़पें हुई थी, वही आपकी सेकंड इनिंग्स में भी नजर आई। और जब बाबर उसके अगले ही ओवर में आउट हुआ ना, साथ ही फ्रस्ट्रेशन में गंदी शॉट खेलते हुए, he did not even look at Steve Smith. He got out and he lit. अब इसने नई वीडियो में एक नया लफड़ा खड़ा कर दिया है लोगों को। यार ये इतना ज्यादा मतलब धमकियां दे रहा है कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल बंद करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। और विराट कोहली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, भारत के लोगों को उल्टा सीधा कह रहा है कि भाड़ में जाए इंडिया वाले, मुझे रोटी थोड़ी देने आ रहे हैं ये। मतलब तुमको गालियां तो उसको जमकर देते हैं वो लोग। मतलब ये तनवीर अहमद ऐसा पागल इंसान है यार, इसका समझ नहीं आता ये कहना क्या चाहता है। बाबर आजम दिन रात बाबर आजम। अबे उसकी मट्टी कट रही है यार बीबीएल में। स्मिथ उसको स्ट्राइक नहीं दे रहा, सिंगल नहीं लेता उसका। रिजवान को जबरदस्ती रिटायर्ड किया जा रहा है, साइन साबरी से गेंदबाजी नहीं कराई जा रही। तो तुम्हारी पाकिस्तानियों की तो मट्टी खराब है पूरे बीबीएल में। तुम इकलौते देश के ऐसे खिलाड़ी हो जो बीबीएल की ऐसी तैसी करा रहे हो। अब बाबर आजम पे देख लो, कल के मैच में 7 गेंद में 1 रन बनाया, ओपनिंग करते हुए वो भी, मतलब ओपनिंग करते हुए। अगर इसकी बल्लेबाजी आप देखोगे ना बाबर आजम की, इसको गेंद का भी पता नहीं चल रहा है। और इसके नाम एक रिकॉर्ड है, हाँ बीबीएल में सबसे स्लो 50 इसके नाम है, सबसे धीमा खिलाड़ी ये है। और सबसे स्लो स्ट्राइक रेट इसका है, 102 का स्ट्राइक रेट है यार इसका बीबीएल जैसे टूर्नामेंट में। मतलब यार क्या है इसके बारे में। और फिर भी ये इसके सपोर्ट में खड़ा है तनवीर, कह रहा है मैं तो अभी दिन रात खड़ा रहूंगा, 24 घंटे खड़ा रहूंगा, और जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ जो एक्शन लूंगा, जेल कराऊंगा उनको, ये कराऊंगा। पागल हो चुका है ये तनवीर अहमद, इसकी बात को कोई सीरियस लेता भी नहीं है। पाकिस्तान में तो लेते नहीं है, इंडिया में नहीं लेते लोग इसको। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद भाकर को सब्सक्राइब करना।